अशोक जी, विधानसभा चुनाव चाहे तेज हो गई हैं कि बीजेपी से इस बार टिकट किसको, क्योंकि मायने का विधानसभा का हम जब आंकलन कर रहे थे, देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस बार कोई ऐसे व्यक्ति को टिकट देने की बात भी चल रही है जो सरल हो, सौम्य हो और आरएसएस पृष्ठभूमि जुड़ा हुआ हो। जब हमने आपके को देखा, आपके जीवन परिचय को जाना, तो आप सबसे उपयुक्त नज़र आए। आप ये मानते हैं इस बार विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? मैं संघ पृष्ठभूमि से हूँ। पिछले 45 वर्ष से संगठन में काम कर रहा हूँ। विभिन्न दायित्वों में रहते हुए वर्तमान में पिछले 20 दिन से पहले तक मेरे पास महानगर में सामाजिक सद्भाव की जिम्मेदारी थी। सामाजिक सद्भाव यानी कि सभी लोगों के बीच में सद्भाव बना के रखना, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे संघ ने दे रखी थी। इसलिए दे रखी थी कि मेरा स्वभाव और मेरा काम करने का संगठन में तरीका वो इसके अनुकूल था और मैं उसको बाखूबी मैंने संगठन में काम किया है और संगठन मेरे से इस काम के लिए संतुष्ट है। इसलिए समझता हूँ कि उन्होंने मेरा चयन संघ ने इसलिए ही किया होगा। संघ से एकमात्र नाम बताया जा रहा है कि अशोक मित्तल जी का ऊपर गया है, सच है ये? अब ये सच तो मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो वो ही बता सकते हैं कि अभी मेरा ही नाम गया है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि संगठन ने मेरा ही नाम भेजा होगा। अब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपका जीवन परिचय किस तरह से रहा, कहाँ क्या आपने व्यापार करा, कैसे आपका संघ पृष्ठभूमि में जुड़ाव हुआ और किस तरह से आपने राजनीतिक अनुभव प्राप्त किया? मैं 1975 में संघ से जुड़ा। भरतपुर ज़िले में एक बयाना जगह है, वहाँ मेरा सबसे पहले संघ प्रवेश हुआ। संघ प्रवेश होने के बाद ही ये प्रतिबंध लग गया संघ के ऊपर, इमरजेंसी लग गई। बाल्यकाल में ही मुझे जेल जाना पड़ा। हालांकि मैं नाबालिग था, इसलिए जेल वालों ने मुझे तुरंत ही 2 दिन रख करके रिहा कर दिया। और इस एहतियात के साथ में कि इन संघ लोगों के साथ में नहीं जाना, ये बड़े फाशिस्ट लोग होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी संघ से लगाव ऐसा रहा कि मुझे फिर बाद में काम करते हुए 76 में स्कूल से भी निष्कासित कर दिया गया। 77 में जयपुर आ गया। मैं जयपुर में भी मैं मतलब इसी पृष्ठभूमि से काम करता रहा। सन 80 में मेरा जब विश्वविद्यालय में था, जो बाढ़ आ गई थी यहाँ पर, उस समय भी मेरा कुछ ऐसा ही लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहाँ के लोगों ने से विवाद हुआ संगठन के नाते, तो वहाँ से भी मुझे निष्कासित कर दिया गया। लेकिन 1982 में विद्यार्थी परिषद से जोड़ करके मैंने वहाँ चुनाव लड़ा। चुनाव में मेरी विजय हुई विद्यार्थी परिषद में। उसके बाद वहाँ चुनाव नहीं हुए 7 साल तक, लेकिन मैं संघ में वापस नियमित कार्यकर्ता बन गया और उसके बाद में राजनीति में जाने लगा। राजनीति में भी कुछ काम किया, उसके चलते चलते मेरा काम व्यापार में करने लग गया। मेरा प्रॉपर्टी का काम मैंने किया, बिल्डिंगें बनाई, बेची, वो मैं काम करता रहा। इस बीच नौकरी भी लगी, लेकिन नौकरी पे मेरा काम जाता नहीं था और मेरा प्रॉपर्टी का ही काम मैंने आगे बढ़ाया। बढ़ाते हुए मैंने बिल्डर की कंपनी बना ली। 2-3 एक मैंने मेरे मैरिज गार्डन बनाए, होटल बनाया, एक माइंस ली। वो मेरा काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। फिर वापस संघ में नियमित रूप से आया, तो संघ के 2000 से लेकर के अभी 20 दिन पहले तक मेरे पास ये संघ के विभिन्न दायित्वों पर रहा। हमने देखा कि इस दौरान आपने जो वर्तमान में विधायक हैं उनको चुनाव भी लड़वाया, जितवाया भी, तो ये क्या किस प्रकार से उसमें भूमिका रही है आपकी? और अब आप जब टिकट मांग रहे हैं तो क्या उनसे कुछ नाराज़गी है? 2013 में विधानसभा के चुनाव का मैं कालीचंद जी सराफ के चुनाव का मैं प्रभारी था। संघ की तरफ से मैंने चुनाव को देखा नज़दीकी से। मैं पहले भी देखता रहा था, उस बार तो मैं संयोजक था, तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा थी और उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन किया और 48,000 वोटों से हमने इस विधानसभा में जीत दर्ज की। मेरे मांगने के पीछे, मैं टिकट मांगने के पीछे मेरी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं टिकट भी मांग रहा हूँ तो उनकी प्रेरणा से ही मांग रहा हूँ और आगे मेरा भी जो भी काम होगा उनके आशीर्वाद से ही होगा। जब बात की जाती है इस बार जो नगर निगम चुनाव हुए, उसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कुछ आपका भी इसमें योगदान था। कुछ पार्षद ऐसे भी हैं जो आपके योगदान से ही टिकट वितरण हुआ और आपको जीते भी हैं, सत्य है? नहीं, योगदान मेरा नहीं, संगठन का योगदान रहा। संगठन ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी चयन करने के लिए, तो मैंने वो उनको बताया कि ये प्रत्याशी ठीक रहेगा। संगठन ने मेरी बात को तवज्जो दी। बस यही है मेरा योगदान है और उसके नाते फिर मैंने वो काम किया और वो जीत गए। अशोक मित्तल जी, मार्केट बाज़ार में ये बात है, चर्चाएं हैं हलकों में कि अशोक मित्तल जी ने चुनाव की पूरी टीम बना ली है, जिसमें वार्ड अध्यक्ष से लेकर
मंडल अध्यक्ष वगैरह जो भी व्यक्ति थे, कार्यकर्ता पूरे एक्टिव मोड में आ गए हैं कि अशोक मित्तल जी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस? अशोक मित्तल ने टीम नहीं बनाई, खुद कार्यकर्ताओं ने अपनी टीम बना ली है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, वो केवल इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये डिक्लेरेशन हो, कब वो बाज़ार में बाहर निकल करके आएँ। उन्होंने खुद ने अपनी सब टीमें बना ली हैं, बूथ स्तर तक वो तैयार हैं सब काम करने के लिए। अब इंतजार है तो केवल डिक्लेरेशन का है। आपको पूरा भरोसा है डिक्लेरेशन जब भी होगा तो उसमें अशोक मित्तल का नाम होगा मायने विधानसभा से? मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास ही नहीं, मुझे तो पूरी तरह से यही है कि चुनाव मुझे ही लड़ना है। अब जब चुनाव लड़ना है तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस प्रकार से काम करेंगे आदर्श विधानसभा बनाने के लिए, क्योंकि कालीचरण जी 35 साल रहे, उन्होंने कई काम करवाए, अब उनकी लाइन को बड़ी करने के लिए आप क्या क्या काम और करवा पाएंगे? मालवीय नगर विधानसभा 200 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा वीवीआईपी विधानसभा है। इस विधानसभा में राजस्थान के बनने वाले नियम जहाँ बनते हैं वो विधानसभा इसी विधानसभा में है। सबसे ज़्यादा हेल्थ की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़े अस्पताल यहीं पर हैं। एजुकेशन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी विश्वविद्यालय यहीं पर है, सबसे बड़ा मॉल यहीं पर है। जो भी खेल कूद के जो स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम ही इसी विधानसभा में है। ऐसी विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मुझे लगता है कि मैं इस विधानसभा में अपने जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, विधानसभा में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको ऐसा लगे कि वो खुद विधायक हैं। उनको कभी ऐसा नहीं लगे कि विधायक अलग होता है। विधायक एक सरल स्वभाव का व्यक्ति है, ऐसा उनको लगेगा। मेरे पास उनका हमेशा आना जाना जैसे संघ में रहता है वैसे ही इसमें रहेगा। ये मेरी पृष्ठभूमि रहेगी। काम की दृष्टि से सर भी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। मेरे पूर्ववर्ती जो भी हमारे विधायक रहे, उन्होंने समस्याओं का समाधान किया है और उनसे ही प्रेरणा लेकर के जो भी समस्या होगी उनको करेंगे पूरा।